तो क्रिप्टो मार्केट में कल का दिन बहुत शानदार रहा और खासकर एक हिस्ट्री भी बन गई। और हिस्ट्री इसलिए बन गई क्योंकि जो एयर ड्रॉप वाले कॉइन्स थे वो पंप कर ही नहीं रहे थे, लेकिन अब अगर आप उन पर नज़र डालेंगे, चाहे कैडिजन हो, चाहे एक्स एम्पायर हो, चाहे नॉट कॉइन हो, ये ऊपर आपको जाते हुए दिखे हैं। ऐसे में लोग शॉक हो गए कि ये कैसे हो गया। ये सब कॉइन्स जो लगातार डंप कर रहे थे, अगर हम डेटा देखेंगे ये नीचे लगातार आ रहे थे, ये अचानक से पंप क्यों कर गए, हम इसके बारे में जानेंगे। प्लस जिन जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, कल मैंने बस बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन किया था, हेल्थ इश्यू होने के कारण मैंने ये बोला था कि मैं अर्ट्स कॉइन का भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगा, तो आप कमेंट करो। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो मैंने नोट पैड पर नोट कर लिया है। यहाँ पे मैं एक एक करके उन कॉइन्स का प्राइस प्रेडिक्शन भी करूँगा, लेकिन जैसे कि स्टार्ट करूँगा बिटकॉइन से। बिटकॉइन की कल की वीडियो मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम लगातार नीचे आ रही है और अभी हम टॉप रेजिस्टेंस एरिया पे हैं। ऐसे में लॉन्ग करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा और बिटकॉइन में थोड़ा बहुत डंप देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि बिटकॉइन में कल के दिन बस यहाँ पे 1 से 1.5% का ही डंप यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद ये साइडवेज में हो गया, ठीक है, साइडवेज में हो गया और जहाँ हमने स्टार्ट किया था ये कॉइन फिर वहीं पहुँच गया। मैंने यहाँ पे बोला था इसके बाद डंप आएगा, वापस से ये वहीं पे पहुँच गया है। तो ओवरऑल बिटकॉइन जहाँ था वहीं पे है, कोई पंप आया नहीं है, वॉल्यूम में कोई इंक्रीज उतना देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करने जाएंगे तो हो सकता है आप यहाँ पे लॉस में चले जाएं और हो सकता है शॉर्ट करने जाए आपका एसएल हिट करा दिया जाए। लेकिन अगर हम टॉप ट्रेडर की बात करते हैं, अभी उनका जो रेशियो है शॉर्ट का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आई थिंक कुछ न कुछ यहाँ पे फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा ही और हमें वेट रहेगा बिटकॉइन में करेक्शन आने का। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा शॉर्ट भी किया गया था। यही रीज़न है कि इनका फंड लिक्विडेट करना था, तो ऐसे में मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। जहाँ पे लगा कि बिटकॉइन नीचे आएगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया। लेकिन पिछले 1 घंटे का डेटा यहाँ पे थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। 91.25 के फंड ही यहाँ पे लॉन्ग पे लगे हैं, बाकी मैक्सिमम फंड यहाँ पे शॉर्ट पे लगे हैं। तो यही रीज़न है पिछले 1 घंटे में भी ये जो कैंडल आपको ग्रीन देखने को मिल रही है, ये जो कैंडल है आपको ग्रीन देखने को मिल रही है, ये 1 घंटे का कैंडल है। तो जाहिर सी बात है अभी भी लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो एक बार कॉइन ग्लास पे आके ये रेशियो चेक करना, कुछ करना नहीं है, कॉइन ग्लास पे आना है, यहाँ पे कॉइन ग्लास के होम पेज पे आना है, उसके बाद बिटकॉइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेरिवेटिव्स में यहाँ पे रेशियो आप चेक कर सकते हैं पिछले 1 घंटे में क्या हो रहा है और 12 घंटे में क्या हुआ है। तो पिछले 1 घंटे में शॉर्ट लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डंप आएगा और यही वजह है कि बहुत सारा फंड यहाँ पे शॉर्ट में लगा है। तो मार्केट को ऊपर कराया जाएगा फंड लिक्विडेट करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि जो बिटकॉइन है थोड़ा सा और पंप करेगा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इससे भी थोड़ा ऊपर, इतना ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा ही आएगा। लेकिन अभी फेक आउट यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ पे जिस हिसाब से रेशियो है समझ में आ गया है कि थोड़ा सा पंप आएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर यहाँ पे मैक्सिमम लोग लॉन्ग करेंगे तो उसके बाद डंप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कल हम देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले हम जाते हैं एक्स एम्पायर की तरफ। एक्स एम्पायर की बात करते हैं, इसमें अचानक से पंप ऐसा आया कि पिछले 7 डेज में ये 600% को भी क्रॉस कर गया। अब क्या रीज़न है? सबसे पहला इसका रीज़न है मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप 7 डेज पहले 27-25 मिलियन इसके बराबर था। काफ़ी लो कैप कॉइन था, तो जायज़ बात है इसको पंप कराना बहुत आसान था। तो जो लो कैप वाले कॉइन होते हैं इजीली आपको 2x 3x बना के दे देते हैं। 25 मिलियन वाला कॉइन आज के दिन 200 मिलियन मार्केट कैप हो गया। तो इस तरीके से पंप यहाँ पे देखने को मिला। अब ये मत सोचिए कि 200 हो गया तो 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है 300 हो जाए, 50% और पंप कर जाए, लेकिन उसके बाद करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो 25 मिलियन का था तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क लेना था, लेकिन जिस हिसाब से एयर ड्रॉप में डंप देखने को मिला था वो काफ़ी खतरनाक था। तो एक्स एम्पायर की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये लगातार ऊपर जा ही रहा है, कोई रजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि अचानक से ये नीचे से ही ऊपर आया है। तो हम वेट करेंगे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि ऐसे कॉइन का चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल है। तो ये पता नहीं कब ये पंप कर जाए, कब ये डंप कर जाए। काफ़ी बड़ा आपको प्रॉफिट भी दिला सकता है, काफ़ी बड़ा आपको लॉस भी दिला सकता है। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप अगर क्रिप्टो मार्केट में थोड़े पुराने हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अच्छे कॉइन्स हैं उनको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है इसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या रीज़न है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अभी इन सब कॉइन में ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 43% वॉल्यूम OKX से ही आया हुआ है। अब किसने जाके OKX पे बाइंग की है, क्या सारा प्रोसेस है मुझे नहीं पता।
और अगर हम बात करें सारे एयर ड्रॉप एक साथ ही बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस एक्स एम्पायर का हाल है। कैट्स की बात करते हैं जो लॉन्च हुआ था उसमें भी यहाँ पे पंप देखने को मिला है, करीब करीब यहाँ पे वन डे में 57% का पंप कर गया है। और इसका रीज़न भी वही है, इसका मार्केट कैप तो और लो था, यहाँ पे तो दिखाई नहीं जा रहा है, लेकिन जब मैं बात करूँ तो मार्केट कैप बहुत लो था। अभी भी इसका मार्केट कैप 30 मिलियन ही है, सोचो कितना लो रहा होगा। तो इतने लो मार्केट कैप को मुश्किल से 4-5 लोग भी पंप करा सकते हैं। तो हो सकता है इनकी टीम हो और या फिर इन्होंने भी कोई लिक्विडिटी मैनेजमेंट कुछ यहाँ पे कंपनी के साथ टाइप किया होगा जो अब इस कॉइन के साथ गेम कर रही है। तो आपको केयरफुल रहना है, बहुत लो मार्केट कैप है तो काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है। अगर आपने पहले से खरीदा है, प्रॉफिट में है, तो सेल करना बेटर रहेगा, प्रॉफिट आपके पास है। अगर आपके पास एयर ड्रॉप मिला था, आपको कुछ कॉइन मिला है तो ठीक है। अब कैटजेन की बात करते हैं तो कैटजेन के मार्केट कैप में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला है। इसका मार्केट कैप चला गया था 77 मिलियन, काफ़ी लो नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन जिसका मार्केट कैप 30 मिलियन है, 20 मिलियन है, उसमें ज़्यादा पंप और डंप भी आ सकता है, तो रिस्की भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर हम डेटा देखते हैं पिछले एक मंथ का, कैट्स यहाँ पे लगातार डाउन ही जा रहा था, लोग डर गए थे, लेकिन अचानक से इन सब कॉइन में पंप आना थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये खुश करके गई है। नॉट कॉइन में भी यही चीज़ देखने को सेम मिला है। तो एक साथ पंप आया है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पे रिसर्च जरूर करना पड़ेगा क्योंकि एक बार मार्केट कैप आप चेक कर लेंगे तो सही रहेगा। बाकी डॉग्स का तो मैंने तारीफ किया था, मार्केट कैप के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से टॉप 20 मीम कॉइन लिस्ट में था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टॉप 10 में जल्दी शामिल हो जाएगा। तो ये इसको मैं थोड़ा बोलता हूँ कि हाँ, ये डॉग्स में जो पंप आया है इसका आने का कुछ रीज़न होगा, ठीक है, क्योंकि लगातार ये पंप कर रहा है। जैसे अगर इन सब कॉइन्स की बात करें तो ये अचानक से पंप कर रहा है, लेकिन डॉग्स ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ कॉइन्स के बारे में, आपने कमेंट किया था, यहाँ पे मैं धीरे धीरे उनका प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। पहले पॉलीगन मैटिक की बात करते हैं। तो मैटिक यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया था, पिछले 2-3 वीडियो पुरानी जाएंगे, जहाँ पे मैंने बोला था ये ऐसे जोन में पहुँच गया है जहाँ पे इसको सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में, जहाँ पे इसको सप्लाई मिली है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, जी आप देखिए ये ऐसे जोन में है जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया में था। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये लगातार ऊपर जा रहा है। आई थिंक अल्ट कॉइन के सीजन में मैटिक अगर प्रॉफिट नहीं देगा तो लोग उदास भी हो जाते हैं। करीब करीब यहाँ पे 41% का रिटर्न दे दिया है। उस वीडियो की बात करते हैं, आप जाके 2-3 वीडियो पुरानी देख सकते हैं, जहाँ पे मैटिक का मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया था और बोला था मैटिक ऊपर जाएगा। अब चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं इजिली, ठीक है, मैटिक जो है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे आ सकता है और 0.4 ये जो एरिया है 0.4 ये स्ट्रॉन्ग, अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो आपको केयरफुल रहना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो 0.4 या फिर 0.39 तक पहुँचे तो आपको केयरफुल रहना है, यहाँ पे हो सकता है रिजेक्शन मिले, वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं XRP की। तो XRP में भी अच्छा खासा यहाँ पे पंप आया है और अल्ट कॉइन का सीजन स्टार्ट हुआ है, तो अच्छे अल्ट कॉइन पंप कर रहे हैं। और XRP को मैंने बोला था कि आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से मत देखो, लेकिन आपका कमेंट आया है तो मुझे लगा कि प्राइस प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो XRP की बात करते हैं, मार्केट बुलिश है, 87% लोग बाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार पहुँचा, इसको रिएक्शन मिल चुका है, ठीक है, फिर यहाँ पे उसी जोन में है। आई होप अगर इसको ब्रेक कर दे तो अच्छा होगा, अगर ब्रेक नहीं करेगा वापस से नीचे आएगा। और अभी ये जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी इस जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर डंप आता है तो XRP इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुलिश है, बुल्स इसमें काफ़ी स्ट्रांग है। तो XRP आई थिंक 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डंप आएगा। उसके बाद अगर हम डंप की बात ही करें, थोड़ा सा पहला जो हमारा टारगेट है 2% का, तीसरा 5% का, यहाँ पे ये पहला भी टारगेट है, मैं दिखा दूँ, ये भी एक टारगेट है जहाँ पे XRP पहुंच के ऊपर जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्शन मैंने कर दिया, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्रेडिक्शन है, अगले 24 से 48 घंटे में क्या हो सकता है XRP में, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बाकी डॉज कॉइन की बात करते हैं तो डॉज कॉइन यहाँ पे अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन में है जहाँ पे ऑलरेडी इसको रिजेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में ये मिला है। ये जोन है, यहाँ पे पंप डॉज कॉइन किया था, यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये ऐसा जोन है जहाँ पे इसको एक बार रिजेक्शन मिल चुका है। ये मार्च महीने की बात है, अब वापस से इस जोन में पहुँच गया है। आई थिंक इसको ब्रेक करना अब डॉज कॉइन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे डंप आपको देखने को मिले। अगर डंप देखने को मिलेगा भी तो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है जहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट काफ़ी बुलिश है। इलॉन मस्क का ट्विटर इसमें सरकाज़म से भरा हुआ है, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है और डॉज कॉइन यहाँ पे भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं तो आप तो बल्ले बल्ले हैं, मैं रिकमेंड करूंगा इसको अभी होल्ड ही करो। अगर आप डेली ट्रेडर हैं तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक बार केयरफुल रहना, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन में है, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलेगा तो ये जोन है जहाँ पे ये सपोर्ट पा सकता है। ठीक है, ये ऐसा जोन है जहाँ पे सपोर्ट पा सकता है, ये ऐसा जोन है जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। इस तरीके का डॉज कॉइन का हमें फ्रेम देखने को मिल रहा है अगले 24 से 48 घंटे के हिसाब से। अब बैलेंसर की बात करते हैं, काफी इस कॉइन को लेके कमेंट आया था। ठीक है, तो बैलेंसर बैल यूएसडीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। आई थिंक यहाँ पे इसको अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है ये ऊपर ही जाएगा, इसको ब्रेक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जोन में तो है, लेकिन इस समय मार्केट बुलिश है तो कुछ भी हो सकता है ये ऊपर भी जा सकता है। अगर मार्केट में करेक्शन देखने को मिला तो ये नीचे भी आ सकता है। तो मार्केट काफ़ी बुलिश है और ऐसे में हम डेली टाइम फ्रेम में भी एक बार नज़रें दौड़ा लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में ये काफ़ी बड़े डंप से दिख रहा है कि बड़े डंप से आया है, और काफ़ी आई थिंक जिन जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है $70 का था। व्हाट द हेल यार, ये 2021 में $70 का था, इसने बेयर मार्केट सर्वाइव भी किया। फिर ये $7 का था, फिर डंप हुआ $2 का था, फिर उसके बाद पंप हुआ 5 का, फिर 2 का। आई थिंक अगर इस प्रोजेक्ट ने इस बेयर मार्केट को सर्वाइव कर लिया है तो आप इसमें थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जब ये रिकवर करेगा तो अच्छा आपको प्रॉफिट दिखा सकता है। प्लस यहाँ पे अगर डे ट्रेडर हैं तो ये अपने रेजिस्टेंस जोन में भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिटकॉइन में करेक्शन आएगा ही आएगा, चीज़ मैंने बोली है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इस जोन में यहाँ पे जाते हुए दिख सकता है, यहाँ इसका सपोर्ट ले सकता है। अब बात करते हैं स्क्रॉल का, ये कॉइन के बारे में, क्योंकि जब ये लॉन्च पूल पे आया था उसके बाद ये नीचे ही जा रहा था, लेकिन पिछले 7 डेज़ में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे हुई है। 25% का यहाँ पे पंप देखने को मिला है, मार्केट कैप भी इसका इंक्रीज़ हुआ है, और ये एक लो कैप कॉइन में आता है और ऑलरेडी बाइनेंस इसको लिस्ट किया है, तो इसमें धमाल हो सकता है। जैसा कि मुझे लग रहा है कि इसमें बड़ा पंप फ्यूचर में, अगर आपको 300-400 मिलियन मार्केट कैप गया तो आराम से ये 100% 200% का भी रिटर्न दे सकता है। काफ़ी टाइम से ये डंप भी कर रहा था और वेट कर रहे थे। ये करीब करीब $1.4 के बराबर था, अभी 0.5 का हो गया था, लेकिन इसको अब 0.5 पे सपोर्ट मिल गया है, ऊपर जा रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो अगर आप डे ट्रेडर हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं, यहाँ पे मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि हाँ, इसको सपोर्ट मिल गया है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इस अल्ट कॉइन के सीजन में आपको और अच्छा रिटर्न दे सकता है, हो सकता है ये $2-3 का भी जाते हुए दिख सकता है। बाकी अब बात करते हैं टीआरबी का। टीआरबी आई थिंक कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, तो टीआरबी 5 नवंबर को, जब आपको पता है कि पंप आया था और यहाँ पे 5 नवंबर से लेके 6 तक 25% का इसमें पंप आया था, उसके बाद इस रेजिस्टेंस पे इसको रिजेक्शन मिल गया। उसके बाद डंप होके ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ पे फिर इसको सपोर्ट मिला और ये ऊपर चला गया है, लेकिन ये यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस जोन में है। आई थिंक इसको अगर ब्रेक कर देगा तो ये इस जोन के लिए जाएगा, जो इसका सेकेंड रेजिस्टेंस है। आई थिंक ये स्ट्रांग है अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 2-3 बार इसको रिजेक्शन मिल चुका है, उसके बाद ये फिर नीचे आना है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप डे ट्रेडर हो, ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे मेरा जो इंडिकेटर है मैंने पब्लिक कर दिया है, सिंपल ट्रेडिंग कॉप्टर सर्च करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, गूगल पे आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक आपने जो कॉइन्स के बारे में कमेंट किया था उसको मैंने कवर कर लिया है। एक गाला बचा है, गाला के बारे में भी बता देता हूँ, और मुझे लगा गाला का मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो गाला आई थिंक बुलिश है, अच्छा रिकवरी यहाँ पे हुई है, ये करीब यहाँ पे 40% का प्रॉफिट दे के गया है। गाला अच्छा कॉइन था। और अब बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा यहाँ पे खतरनाक नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला है, और यहाँ पे भी आप मान सकते हो काफ़ी खतरनाक रेजिस्टेंस जोन में है ये अभी। तो गाला में अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो रिस्की हो सकता है, और गाला में ये भी रिस्की हो सकता है कि आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ऑलरेडी 40% का पंप आ चुका है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये गाला कॉइन होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जोन में काफ़ी इसको सपोर्ट मिला है। एक ये जोन हो गया, ठीक है,
ये जोन हो गया, दूसरा ये जोन हो गया, और हो सकता है गाला यहाँ पे थोड़ा सा फेक आउट भी कर दे लोगों को दिखाने के लिए कि हम रेजिस्टेंस ब्रेक कर दें, लेकिन आना इसको नीचे ही है, ठीक है, नीचे ही आना है। तो ये चीज़ है। और लॉन्ग टर्म का अगर बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे गाला को कई बार इस पे सपोर्ट मिला है, 1-2 बार ये पंप भी किया है, यहाँ पे आने के बाद फिर पंप किया है, तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस जोन में ही है। तो लॉन्ग टर्म वालों को भी रिकमेंड करूँगा कि इसको थोड़ा डंप होने दो, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये था सभी क्रिप्टो कॉइन्स का प्राइस प्रेडिक्शन। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आके ट्विटर में मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि जितना मैं मेहनत करता हूँ उतने फॉलोअर्स हैं नहीं, और रिसेंटली मैं ट्विटर पे एक्टिव भी हूँ और हर न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ फॉलो कर लो, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दो मेरा ट्विटर का प्रोफाइल। मुझे बस फॉलोअर्स चाहिए, चाहे जो करो, बस आपसे यही सपोर्ट चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस सपोर्ट कर दो, ट्विटर पे फॉलो कर दो। मैं ऐसे डेली प्राइस प्रेडिक्शन का वीडियो लाता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।